देखें, ये कौम के साथ मजाक है। और इसी तरह डीजल की कीमत उस वक्त आज से 10 या 15 रुपए कम थी, जो इन्होंने बैक वक्त 30 रुपए कम किया है। तो ये तो कौम के साथ मजाक है कि कोई एहतजाज के लिए निकले तो आप फ़ौरन 10 रुपए 5 रुपए कम कर दें, और जब कोई ना बोले तो आप 15-20 रुपए बढ़ा दें। अच्छा हाफिज़ साहब, ये बताइएगा, कौम की बेटियों को तो सड़कों पर लाया जा रहा है, जबकि खुद अपनी जो बीवी है उनको 7 पर्दों में अदालत में लाया जाता है। ये तो कौम को सोचना चाहिए ना, ये कौम को सोचना चाहिए कि उनकी सवाल राइट है। सर इस पे क्या कहते हैं आप? पुराने जो दौर था पीटीआई का, उस दौर में हमने देखा फ्रांस में वाकई पे बड़ा धरना दिया गया, उसके बाद वाकई हुआ, इंडिया में वाकई हुआ और दीगर भी वाकई हुए, स्वीडन में वाकई हुए। उस तरह धरने नहीं किए गए, उसमें सिर्फ प्रेस रिलीज तक जो है ना आप लोगों ने वो जारी की। तो क्या वजूहात थी कि उस वक्त उस तरह की जो है वो मज़ामत नहीं की गई? इसकी मैं कई दफ़ा जवाब दे चुका हूँ कि फ़्रांस के ख़िलाफ़ हमारा एहतजाज इसलिए था, और उसके सफ़ीर की मुफीर की मुल्क बदरी इसलिए था कि वो वहाँ गुस्ताखी रियासती सतह पर हुई है, रियासती सतह पर हुई है। और ये शायद आपने नहीं सुना कि उसके सदर ने और रियासत ने उसकी हिमायत की थी, इसलिए उनके सफ़ीर को इंडिया में जो गुस्ताखी हुई है वो ज़ाती तौर पर हुई है, उसके खिलाफ हमने एहतजाज भरपूर रिकॉर्ड किया है। और कल भी कोई खुदा न खास्ता रियासती सतह पर अल्लाह ना करे कोई इसकी हिमायत करता है, तो हमारा मुतालबा फिर वही होगा कि उसके सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ी इंशाल्लाह देंगे। इलेक्शन ईयर है, ये महंगाई के खिलाफ कोई रैली है या ये बाकायदा तौर पर इलेक्शन की कैंपेन का आगाज कर रहे हैं? अभी तो महंगाई के खिलाफ है, जब इलेक्शन के लिए आएंगे तो इंशाल्लाह हम बता देंगे। जो भी तहरीक लब्बैक के नजरिए पर आ जाएगा उससे कोलिशन बन सकती है। हुकूमत की वजह से नहीं, इसके पीछे पूरी माशी ढांचा और टैक्सेस और लेवीज और ड्यूटीज वगैरह, जब तक वो कम नहीं होंगी और हुक्मरानों और ब्यूरोक्रेसी की अय्याशियाँ कम नहीं होंगी, आप तो ये एहतजाज बेमाने रहेगा, इसलिए कि वो इसी फार्मूले के तहत 5-10 रुपये फिर कम कर देंगे। आपका हदफ वो ज़ालिमाना क़वानीन क्यों नहीं है जिसकी वजह से सिर्फ अशराफिया अय्याशी कर रही है और अवाम सड़कों पे और अपने घरों में भूखी मर रही है? आपका टारगेट वो होना चाहिए ना, इससे महंगाई की जड़ ही ख़त्म हो जाए। उस तरफ आपकी नज़र क्यों नहीं है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें, हमने फार्मूला दिया, हमने ये कहा कि आप 800-700 सीसी वाले के लिए पेट्रोल की कीमत ये रखें, बाइक्स वालों के लिए ये रखें, बड़ी गाड़ियों वालों के लिए ये रखें। इसकी जद में अशराफिया ही आ रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि आपसे किसी ने रब्ता किया? हमसे हुकूमत ने तो रब्ता नहीं किया, लेकिन जो हुकूमत के वो पाले हुए लोग हैं जो इसके कमीशन खाते हैं, उन्होंने हमसे रब्ता किया। क्या आप ये क्या करने जा रहे हैं? आप भी पर लीटर कोई हमसे कमीशन ले लें, हमसे कोई बात कर लें, तो इसका मतलब है हमारा तीर बहदफ हुआ, हमारा तीर बहदफ हुआ। उनको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। वो हमसे कह रहे हैं कि आप हमसे वो ले लें, क्या नाम है उसका, कमीशन लें पर लीटर, और आप अपने अकाउंट्स बताएं, हम उनके अंदर पैसे भेजने के लिए तैयार हैं। हमने कहा हमें नहीं चाहिए, हम कौम के साथ खड़े हैं और कौम के लिए पेट्रोल सस्ता करो। दूसरा बात है, हमने एक पूरा वाइट पेपर दिया इनको कि आप जनाब 3000 सीसी 5000 सीसी वाली गाड़ियों के लिए ये पेट्रोल की कीमत रखें और नीचे ये रखें, ताकि गरीब को आसानी हो और अशराफिया को और ब्यूरोक्रेसी को और एस्टेब्लिशमेंट को और जो इसमें मुल्क में मुफ्त। लाहौर हाईकोर्ट ने स्पीकर और इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई अरकान के इस्तीफों की मंजूरी के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे दिया। अदालत ने तहरीक इंसाफ के 72 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। अदालत ने अरकान को इस्तीफे वापस लेने के लिए स्पीकर के सामने पेश होने की हिदायत कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली को तमाम मेंबरान को दोबारा सुनकर फैसला करने की हिदायत भी की। जस्टिस शाहिद करीम ने रियाज फतेहाना समेत दीगर की दरखास्तों पर फैसला सुनाया। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में वापसी का इंदिया दे दिया। पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने तारीख और मेरे ख्याल से उन्होंने जंगले भी फैलांगे हैं, उन्होंने जनाब सुप्रीम कोर्ट की बाहर जाकर घेराव भी किया है। तो हम तो इसके सख्त मुखालिफ हैं, इसके सख्त मुखालिफ हैं, इसलिए कि जनाब जब उनके लिए एहतजाज मना है और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाना मना है, तो इनके लिए 2 कवानीन पाकिस्तान के अंदर बैक वक्त ना दिखाएं जिससे किसी के बयानियों को फ़ायदा हो। अकल का इस्तेमाल करें और फाहम फरासत का इस्तेमाल करें और पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं, ना कि अपनी ज़ाती मफादात की तरफ लेकर जाएं और ज़ाती बका की तरफ लेकर जाएं। सब ये बताइएगा कि आपका ये जो मार्च है
ये कराची से 22 को शुरू होगा और कब पहुंचेगा, कितने दिनों में इस्लामाबाद पहुंचेगा, और दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि ये आगे जो धरने की शक्ल ये इख्तियार कर सकता है, कितने दिन का शेड्यूल इसका बता जी। हमारा रूट प्लान मौजूद है, वो आपको दे दिया जाएगा सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए भी, और पेपर्स में भी इंशाल्लाह रूट प्लान वो सारी चीज़ें हैं, GT रोड के थ्रू आ रहे हैं। और दूसरी बात है कि आपने कहा कि धरना और ये वो, जब तक हमारे मुतालबात ना माने गए इंशाल्लाह हम रोड पर रहेंगे, अपनी बात मानेंगे। सलाह आम है यारान नुक्तादान के लिए जी। अब तक तो तहरीक लब्बैक के ज़ेर तमामी है जी। इलेक्शन जब मुद्दत पूरी हो जाएगी असम्बली की, उस वक्त फिर हम आपको बताएंगे कि इलेक्शन किस तरह ये बताएं कि इस वक्त इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हो रही है और जाहिर है आप भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं। इस बुरे वक्त में अगर इस्टेब्लिशमेंट आपको शाखे जैतून पेश करती है और इस मुश्किल से निकालने के लिए आपसे कोई तामुल चाहती है, तो क्या आप लॉन्ग मार्च के जरिए जो इमरान खान का ये एक है इंतशार, उसकी तवज्जो बटाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की मदद करेंगे? देखें जी, हम हरगिज़ उस किसी की मदद नहीं करेंगे जिसका आइनी हक पाकिस्तान में अपनी हुदूद से बाहर जाता है। हम हर वक्त हर लम्हा पाकिस्तान की मदद करेंगे। पाकिस्तान के लिए हमारे खून की भी ज़रूरत होगी तो हम देंगे, हमारी जान की ज़रूरत होगी, माल की ज़रूरत होगी, हम देंगे। एस्टेब्लिशमेंट को हम कहते हैं कि आपका वक्त और आपकी हुदूद ये है कि आप बॉर्डरों पर जाएं और अपना काम करें और बंद कमरों में फैसले नहीं करें। ये हमारा बुनियादी मौक़िफ़ है। और दूसरी बात रही कि इमरान खान को कहते हैं कि इस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उस हद तक ना जाओ कि कल को जिस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तुम इस तरफ जा रहे हो, इसकी बका भी जनाब ख़तरे में चली जाए। तो अपनी सियासत करनी है, अपनी चीज़ें करनी है, अपनी हुदूद में हुदूद को ना फैलाओ, अपने और पराये की तमीज़ को ख़त्म ना करो। अपनी लड़ाई को अगर लड़ना है तो अपने कंधों पर लड़ो, ना कि कौम के बच्चों के इस्तेमाल करके लड़ो। जब भी इलेक्शन कंटेस्ट करती है तो इनका वोट बैंक कभी भी इनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको जितवाने में मददगार साबित नहीं होता। उसके कंपैरेटिव साबित होता है कि कोई ना कोई पार्टी हरा दी जाती है जो उसकी कहीं पर एडजस्टमेंट की जाती है। तो आपके साथ खास तौर पर ये मामला है कि आपके कैंडिडेट 10,000 या 11,000 या 12,000 का वोट बैंक लेके दूसरी पार्टी को डैमेज कर रहे हैं, और फौज कंसिडर करती है कि जी इनको इस तरह अकोमोडेट किया जाए कि लोग अकोमोडेट हो जाए। तो क्या आप कहीं ना कहीं पे अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, सिस्टम में आने के लिए क्या आपके पास प्ले किया, आपके पास माइंड किया कि किस पार्टी के साथ मिलकर चलेंगे? हम सिस्टम में आने के लिए 100 साल भी मेहनत करनी पड़ी तो इंशाल्लाह करेंगे अपने बुनियादी नज़रिए के ऊपर। और आपने कहा कि अगर वोट, तो वोट को बढ़ाने के लिए इंशाल्लाह हमारा जब नज़रिया कौम के पास पहुंचेगा और इन्हें पता लगेगा कि ये कौम की मुखलिस की आदत है, तो मजहबी जमातों को वोट डलता है। लेकिन वो लोग जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट के मोरे हैं और उनकी मुदाखलत है, वो ये नहीं चाहते कि इस कौम को